ऐसा क्या कारण है कि आप सीमा हैदर को लेकर के मौन बैठे हुए हैं? हम नहीं मानते आप किसी प्रकार की जांच के। मोमिन मलिक आज रिजेक्ट करता है आपकी जांच को। मोमिन मलिक उत्तर प्रदेश के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सीमा हैदर केस में जांच कर रहे हैं, मोमिन मलिक उनकी जांच को आज रिजेक्ट करता है, पर्सनली तौर पर रिजेक्ट करता है। क्यों इसकी जांच में डिले हो रही है? क्यों चार्जशीट इसकी पेश नहीं की जा रही है? क्या कारण है? हम जाएंगे जल्दी हाई कोर्ट। और मैं अपने देश की सरकार से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे देश की सरकार अब भी संभल जाए, अभी भी वक्त है। ये सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर कभी भी भारत की नहीं हो सकती। सीमा हैदर कभी भी भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकती जब ये अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई जिसके 4-4 बच्चे पैदा किए, अपनी बहन को सरेआम ना को इनकार कर दिया इससे पहचानने से, जो इसके बच्चों की लैटरिन धोती थी, इसके बच्चों के पेशाब साफ करती थी, इसके बच्चों को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तैयार करके स्कूल भेजती थी। जब ये 10 दिन नेपाल में अय्याशी करने आई हुई थी सचिन के साथ, तो 10 झूठ बोल के कि मैं जा रही हूं, उस वक्त ये बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ के आई थी। उस वक्त उन चारों बच्चों को 10 के 10 दिन, जितने दिन भी यहाँ रही, उन बच्चों को इसकी बहन ने संभाला। उनको टाइम पे खाना दिया, टाइम पे तैयार किया, टाइम पे उनको स्कूल में भेजा, टाइम पे जो उन्होंने मांगा उसको दिया, और कोई कमी उन बच्चों को नहीं आने दी। उस बहन को कहती है कि मेरी बहन नहीं, उस बहन को कहती है, उसको मानने और पहचानने से इनकार करती है। जिस कोख से उसने जन्म लिया, जिस कोख से इसने जन्म लिया, एक कोख की औलाद को, एक कोख की भाई बहन को पहचानने से इनकार करती है मीडिया के सामने, और पीछे से उससे बात करती है, कहती है कि मैं मुसलमान की मुसलमान हूं, कहती है मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, मैं तो यहां नाटक कर रही हूं, मैं तो हिंदुस्तानियों का पागल बना रही हूं, मैं तो भारत देश की एजेंसीज का पागल बना रही हूं, और मैं तो आना चाहती हूं, मैं तो बच्चों को लेके आऊंगी, मैं तो यहां फंसी हुई हूं। पीछे से ऐसी बात करती है। मेरे पर रिकॉर्डिंग है, इसकी बहन की सारी रिकॉर्डिंग है, सब उसने मुझे भेज दी है। तो मूर्ख बनाने के लिए भारत की जनता ही मिली थी इसको, मूर्ख बनाने के लिए भारत की सरकार ही मिली थी इसको। और हम देखो कैसी बेवकूफी में गिरफ्तार है। इसकी सब चीजों का पता है कि धोखा कर रही है, सब चीजों का पता है कि देश को धोखा दे रही है, सरकार को धोखा दे रही है, उसके बावजूद हम मौन बैठे हैं। क्यों भाई, क्या कारण है ऐसा? ये जितने मर्जी कानून का वायलेशन कर दे, जिसके प्रति बेइज्जती के शब्द यूज कर दे, और खुलेआम कह दे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं शरण में आई हूं, भारत सरकार की शरण में आई हूं। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार की कोई शरण होगी इसको, मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई शरण होगी। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार की शरण नहीं है, जब भारत सरकार की शरण नहीं है, तो ये क्यों बोल रही है? क्यों आपने आज तक अपने अधिकारियों को बोल करके इसको नहीं कहा, इसको डांट नहीं लगवाई, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की कि तू किस आधार पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार तेरे साथ है? किस आधार पर कह रही है कि तू भारत सरकार तेरे साथ है? तू भारत सरकार को क्यों बदनाम करने पे तुली हुई है? तू उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों बदनाम करने पे तुली हुई है? तो इससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों हमारे अधिकारी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है? क्यों हमारे भारत की सरकार इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि भारत सरकार को एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल घुसपैठी भारत सरकार को बदनाम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रही है? सरकार हमारी, वोट हमने दिया, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, योगी जी हमारे नेता, अमित शाह जी हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता अमित शाह जी, प्रिय नेता मोदी जी, प्रिय नेता योगी जी। तो फिर क्यों? वोट हमने दिया, पार्टी के लिए काम हम करते हैं, लोगों से वोट हम मांगते हैं, इसका तो वोट भी नहीं है ना, सपोर्ट था इसका, तो फिर ये कौन है? और ऊपर से हमारी मेहनत जो हमने की सरकार के लिए, घर घर जाके वोट मांगी,
वोट दिलाई, जिता के भेजा अपनी लोकसभा से। खट्टर साहब को हमने जिता के भेजा यहां से करनाल लोकसभा सीट से, और आज वो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है भारत सरकार में मोदी जी के अंडर। तो ये कौन है? एक गली मोहल्ले की टपोरी औरत, जिसने कानून नाम की चीज को कभी समझा नहीं। कानून को तोड़ते हुए पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, दुबई के कानून को तोड़ा, नेपाल के कानून को तोड़ा, और भारत के कानून को तोड़ा, और अब भी तोड़ रही है। और आप हाथ पे हाथ रखे हुए इसको देख रहे हैं। क्यों? ये मामला अगर हरियाणा में दर्ज हुआ होता, 2 महीने के अंदर इसका चालान कोर्ट में चला जाता, और अब तक ट्रायल चल के इसको सजा भी हो जाती। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, कोई चालान पेश नहीं किया जा रहा, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। घर से निकल के जब मर्जी चल देती है। जबकि जो व्यक्ति, पाकिस्तान के जो व्यक्ति भारत में वीजा लेके आते हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हर जिले के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में FRO ऑफिस होता है। FRO, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां पर कोई भी पाकिस्तानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसकी एंट्री करके जाएगा। मेरे पास भी दुनिया भर के पाकिस्तानी आते हैं, रहे भी हैं मेरे पास, और आते हैं चले जाते हैं, अपने उनके केस चले हुए हैं। तो वो जहां से जहां तक जाते हैं, तो मैं खुद जाकर के उनकी एंट्री करवाता था। अगर पानीपत से दिल्ली जाना है, दिल्ली से सोनीपत आना है, सोनीपत से पानीपत जाना है, या चंडीगढ़ जाना है, FRO ऑफिस में, जो SSB के अंदर FRO ऑफिस होता है, वहां उनकी एंट्री होती है। इसी प्रकार जब हम पाकिस्तान जाते हैं, तो भारतीय लोगों की जिस जिले में जाएगा उसी FRO में उसकी एंट्री होगी। कहीं भी जाएगा वो लिख के जाएगा कि मैं यहां से वहां जा रहा हूं, और वो वही जा सकता है जहां उसका वीजा होता है। तो जब वीजा होल्डर्स के साथ ये कानून है भारत का कि कोई भी पाकिस्तानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो वो FRO में लिख के जाएगा, और जहां पर वो जाएगा वहां का वीजा होना चाहिए। और ये इलीगल आई भी रोज रबूपुरा छोड़ के गाड़ियों में घूम रही है। कहां है पुलिस? रबूपुरा पुलिस क्या कर रही है? कहां है? किसकी परमिशन से गाड़ियों में घूम रही है ये? और किसकी परमिशन से एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रही है? जब वीजा होल्डर को अलाउड नहीं, भारत सरकार की गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो भारत सरकार है उसकी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो वो बाकायदा, चाहे उसके खिलाफ कोई भी FIR नहीं है, वो नॉर्मल आदमी है, वीजा लेके भारत में आया है, तो तब भी FRO में लिख के जाएगा। और ये जब चाहे मुंह उठा और वो चल दिया, बैठ के चल दी। कहीं ये बच्चों को, इसके बच्चों को भी तो जान का खतरा है। ये सचिन किस आधार पर बाइक पे बिठा करके सारे बच्चों को लेके जाता है? कल कोई सचिन के ऊपर कोई हमला हो जाए, कोई इसके ऊपर गोली चला दे, AP सिंह जैसा कोई इंसान हम लोगों पे ब्लेम डालने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई खुद से हमला करा दे, जैसा कि मैंने पहले भी सरकार को लिखा था कि सचिन पे हमला हो सकता है, सीमा हैदर पे जानलेवा हमला हो सकता है, और ये AP सिंह करा सकता है गुलाम हैदर और मोमिन मलिक पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई सचिन पे हमला करा दे, ये बाइक पे जा रहा है और बच्चों को साथ लेके जा रहा है, और बच्चों को कोई नुकसान हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? किसकी जिम्मेदारी पे ये बाइक पे लेके घूमता है बच्चों को? ये इसके बच्चे नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं ये। किसकी जिम्मेदारी पर लेकर के ये गाड़ियों में लेके घूमता है बच्चों को? रास्ते में इतने एक्सीडेंट होते हैं, अगर कोई ट्रक वाला, क्योंकि इनको गाड़ी वाड़ी चलानी तो आती नहीं, कोई ट्रक वाला इनकी गाड़ी को साइड मार दे, कोई टक्कर हो जाए और उस टक्कर में गुलाम हैदर के बच्चों को कोई नुकसान हो जाए, तो भारत के बारे में पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया के तमाम लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकी, बच्चों की सेफ्टी नहीं कर सकी। तो कहां है रबूपुरा की पुलिस? क्यों नहीं सोचती? इस एंगल से वो क्यों नहीं सोचती? जब आपने वहां 2 सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं, तो एक महिला लगाई हुई है, एक पुरुष लगाए हुए हैं, दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं,
तो वो किस आधार पर सचिन को बाइक के ऊपर बच्चों को बैठने की इजाजत देते हैं? किस आधार पर वो गाड़ी में बच्चों को लेके जाता है? बच्चों की जान को भी बहुत बड़ा खतरा है, कहीं एक्सीडेंट में वो बच्चे ना मारे जाएं, कोई ट्रक उनको ना कुचल दे, कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उन हालात में कौन जिम्मेदार होगा? बच्चों की जान को, बच्चों की उनके फिजिकल को, उनके शरीर को एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है रबूपुरा के अंदर, जो मैं समझ रहा हूं। और रबूपुरा से उन बच्चों को लेना और उन बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में ले, यह सबसे पहला कदम होना चाहिए सरकार का। बच्चे किसी भी रूप में रबूपुरा के अंदर, खासकर सचिन के पास, बच्चे सुरक्षित नहीं है। जहां मैं अब महसूस कर रहा हूं और मैंने कार्रवाई की हुई है, इस हफ्ते में आप सभी को बता दूंगा कि मैंने कौन सी बड़ी कार्रवाई की हुई है और कौन सी बड़ी कार्रवाई बच्चों के बारे में हो चुकी है।